उसके लिए हम लोग हिंदी का जो पेपर है प्यारे बच्चों, आपका हिंदी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुके हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिया था, आप लोग जाके इसी चैनल पे वीडियो देख लेना। वैसे हम आंसर आपको इसका बताएंगे पीडीएफ के साथ कहाँ से डाउनलोड करना है। फिलहाल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर है। अगर आपके एग्जाम में नहीं आया ना तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बट बिल्कुल आपके एग्जाम आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो विषय कोड 101 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और बिल्कुल यहाँ पे मिला लेना, ओरिजिनल पेपर है। और इसके बाद संस्कृत का आपका पेपर बचा हुआ है, संस्कृत का, नन हिंदी का, उर्दू का सारा पेपर मेरे पास आ चुका है। मैं सारा अपलोड कर दूंगा सुबह तक में बच्चों, तो सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके तैयार रहो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कंप्लीट हम लोग देख चुके थे, तो सब्जेक्टिव की ओर चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ के साथ लिख लेना। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। चलो देखो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। सब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे ना बच्चों, तो खंड ब में जो मिलेगा इसमें लघु तरह क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पहला ये क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि नहीं, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, तो कि नहीं 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो देखो पहला है कि निम्नो समाज किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय लेड हमें किसका दर्शन समझती है। अगला क्वेश्चन तीसरा है रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंडरी की कार के आगे आगे सायरन कौन बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन 4 है लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कभी लीलाधर जगूड़ी ने क्यों दुखी ना रहने की ठान ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 6ठा नंबर, कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती है। और अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला है आपका कि पटना इफ्ता की स्थापना किन लोगों ने की थी। अगला क्वेश्चन की जो ना कोहबर चित्रकारी किया। अगला क्वेश्चन संधि और समास में अंतर बताना है। चलिए अब हम लोग लॉन्ग को देखेंगे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ये ना लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन मतलब कि दूसरा नंबर है, इसमें आपको कि नहीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 15 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। अगर पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के नाटक के क्षेत्र में योगदान का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि निमोस को जो ना यातनाएं दी जाती थी उसे पतित पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखे। अगला क्वेश्चन है कि न्याय व्यवस्था पर की राजेश जोशी के मूल द्वारा दी गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया करें। अगला है कि लेड यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पटेट का पाठ के आधार पर बताएं। अगला है लेखक अनुपम मिश्र क्यों पधारो मयारो देश का आते। तो इस प्रकार से देखो कंप्लीट हमने ये आपको क्वेश्चन बता दिया। इसका उत्तर मैं आपको बिल्कुल अभी दे देता हूँ। इसके लिए क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना बच्चों। गूगल को ओपन करना है, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना। देखो मैं 1 मिनट में आपको आंसर दे दूंगा, आप ना बिल्कुल जाके प्यार बच्चों वहां से डाउनलोड कर पाओगे, कोई टाइम भी आपका भी नहीं लगेगा बच्चों। ठीक है, देखो गूगल को ओपन कर लोगे बच्चों बहुत आसान तरीके से, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अभी मैं यही सेंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो गूगल में आना है, आपको क्या करना है, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। मैं पहले से ही मिथुन स्टडी सेंटर जो है सर्च करके रखा हूँ, आपको करना है ऊपर करोगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे बच्चों। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे बच्चों। इस प्रकार से बढ़ जाना आप लोग। ठीक है, नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्लास 9 मिल जाएगा। तो देखो ये रहा क्लास 9 का सेशन, क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इस पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल करके नीचे बढ़ जाओगे बच्चों। तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह भी मिलेगा, जरूर ज्वाइन आप क्लिक करके इसे ज्वाइन भी कर लेना। फिर नीचे बढ़ जाना, यहाँ पर देखो हिंदी का करना है ना आपको, तो सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। केमिस्ट्री का संस्कृत का भी सारा कर सकते हो, फिलहाल हिंदी के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करो बच्चों। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है कंप्लीट प्यारे बच्चों जो है ना आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का सही से आंसर है, हमें पीछे के वीडियो में बताए थे, पूरा लिख लेना, बिल्कुल 100% सही है बच्चों। सब्जेक्टिव आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया, तो देखो मैं फटाफट से आंसर बताता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में देखो पहला का आंसर हम पहले देंगे। ये ना पहला क्वेश्चन का उत्तर पहला का है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर हो जाएगा निम्नो भारतीय समाज के शोषित और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक घरेलू नौकरानी है जो महानगरीय जीवन की विषमताओं का शिकार है। तो ये कंप्लीट पहला का उत्तर हो गया, आप यहीं से आके लिख लेना, मैं कंप्लीट आंसर बता रहा हूँ। दूसरा का आंसर जो कि हो जाएगा
लेखक ने कहा कि भारतीय जो ना लेडवे हमें मृत्यु का दर्शन सिखाती है, क्योंकि लेड की यात्रा अनिश्चित होती है। ठीक है, तीसरा का उत्तर होगा मंत्री की कार के आगे सायरन बजाने का कारण सुरक्षा का डर है। कवि बताता है कि मंत्री को कहीं पहुंचाने की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन उसकी गाड़ी अंधी रफ्तार से चलती है बच्चों। ठीक है, अंधी रफ्तार से चलती है केवल उसकी सुरक्षा के नाम पे। चलिए, अब है आपका चौथा नंबर का उत्तर बच्चों। चौथा का उत्तर होगा आज के अजमेर के पास चित्रकूट पर्वत है। और पांचवा का उत्तर होगा कवि ने दुखी ना रहने की ठान ली है, क्योंकि वह अब अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहता है। चलो, शॉर्ट कंप्लीट होगा बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देखो, लॉन्ग का उत्तर है आपका। ठीक है ना, तो लॉन्ग में देखो दूसरा नंबर में पहला का उत्तर है चतुर्भुज जी के लिखे अनेक नाटकों ने बिहार के गांवों के शौकिया नाटककारों में भी जो ना अभूतपूर्व लोकप्रियता पाई थी। अब तब बिहार के गांवों में जो ना हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा मंचन चतुर्भुज जी की ही नाटकों के पास हुआ करते थे। राष्ट्रीयता, सामाजिक विषमता का विरोध, नारी जागरण आदि तत्कालीन विषय हुआ करते थे। चलिए, आगे है यहाँ पर उसके बाद चौथा का उत्तर, चौथा नंबर का लेड यात्रा के दौरान कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि शौचालय की साफ सफाई, साफ खाना, शुद्ध पानी। तो इस प्रकार से होगा। आगे देखो, यहाँ पर हो जाएगा आपका पांचवा का उत्तर। यह फीचल अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान की धरती और वहां के लोगों के जीवन को सजीव रूप में चित्रित किया है। लेखक ने राजस्थान के मलुआस्ट्रिया क्षेत्र में पानी की कमी और उसके बावजूद वहां के लोगों की जीवनदाता और जन समृद्धि का वर्णन किया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने कंप्लीट आंसर आपको बता दिया। आप यहाँ से लिख लेना। संस्कृत का करना होगा, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और संस्कृत का हम वैसे क्वेश्चन पेपर कुछ ही देर में अपलोड करेंगे। सभी लोग तैयार रहिए, सुबह तक हम अपलोड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।